मंदसौर जिले के गांव धुंधड़का में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित धुंधड़का द्वारा 50वीं वार्षिक साधारण कृषक सभा आयोजित की गई, जिसमें दलौदा और मंदसौर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों किसान सभा में शामिल हुए और किसानों ने धुंधड़का शाखा के अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। साथ ही सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। गौरतलब है कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित धुंधड़का द्वारा 50वीं वार्षिक साधारण कृषक सभा आयोजित की गई, जिसमें कई किसानों को समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी, किसानों को समय पर खाद नहीं मिलना और नकली खाद विक्रेता पर सरकार की कोई कार्यवाही नहीं होना, साथ ही हजारों किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिलना, इस प्रकार कई समस्याओं को लेकर किसानों ने अपनी समस्या बताई। इस दौरान किसानों और अधिकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। आज जो मीटिंग रखी गई, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है और क्या जानकारी? देखो, आज हमारे धुंधड़का कृषक सहकारी समिति जो है उसकी वार्षिक साधारण सभा थी और उसमें सारे किसान हमारे उपस्थित थे। उसमें जो मुख्य रूप से जो चर्चा हुई है वो इन विषयों पे हुई है कि एक तो हमारे जिन किसानों को बीमा नहीं मिला और कुछ किसान जो बीमे से वंचित रह जाते वो किन कारणों से रह जाते, इन विषयों पर हमने विस्तार से चर्चा करी और हमारे किसानों को हमने जागरूक किया ताकि आने वाले समय में यदि उनकी फसलों को कोई नुकसान होता है तो वो बीमे से वंचित न रहे, इसके बारे में उन्हें जागरूक किया गया। दूसरा, हमारी सोसाइटियों में खाद नहीं आ रहा है। जब प्राइवेट दुकानों में खाद मिल रहा है तो सोसाइटियों में भी खाद आना चाहिए, लेकिन खाद नहीं आ रहा है और किसान को ज़रूरत पड़ती है। इस बारे में हमने हमारी सोसाइटियों को प्रस्ताव कराए हैं कि हमारे किसानों को जब भी जिस क्वालिटी का और जिस कंपनी का खाद चाहिए वो खाद उनको तत्काल उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारे किसान अच्छा उत्पादन दे सकें। तीसरा, हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि जो भी खाद और दवाएं आ रही है मार्केट में वो किसान अपने खेतों में डाल तो रहा है और फसल पे स्प्रे भी कर रहा है, लेकिन उनके जो रिजल्ट अपेक्षित हैं वो रिजल्ट उनको नहीं मिल रहे हैं। उन रिजल्टों को हम लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव कराया है कि हमारी कम से कम सोसाइटी स्तर पर या जिला मुख्यालय स्तर पर गुणवत्ता जो नापक एक लेबोरेटरी स्थापित की जाए, जहां पर किसान उस खाद या दवाई का तत्काल परीक्षण करा सके और गुणवत्ता को टेस्ट करा करके ही अपने खेत में डाले। इस संदर्भ में बात की गई। चौथा हमारा जो एक प्रस्ताव था कि जो अभी हमारे किसानों की जो लिमिट है वो नेशनलाइज बैंकों से बहुत कम लिमिट है और खाद के दवाइयों के सबके पैसे 4 गुना बढ़ गए और किसानों की जो लिमिट है वो आज से 10 साल पहले की चली आ रही है। 20 साल पुरानी लिमिट चली आ रही है। तो जो लिमिट है उससे तो किसान को आधा खाद भी नहीं मिल रहा है, तो वो अपने खेत में डालेगा कैसे? तो हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि आज जो महंगाई बढ़ रही है उस अनुपात में हमारी किसानों की जो लिमिट है वो नेशनलाइज बैंकों के बराबर की जाए। इस संदर्भ में हमने बातचीत करी है। किसी की घर की संस्था नहीं है, ये हमारी शासन की संस्था है और इसमें जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है उसके लिए भी नियम हमारे सरकारों द्वारा बनाए हुए हैं। यदि किसी कर्मचारी को रखा जाता है तो उसका गारंटर रखना पड़ता है, ये गारंटी देने वाला आदमी। यदि कोई आर्थिक अपराध करता है, कहीं गबन करता है तो उसकी भरपाई उस गारंटर से की जा सके। तो उन नियमों को भी पालन किया गया कि नहीं किया गया। जिन बच्चों को आप रख रहे हो उन बच्चों में जो योग्यता आपने देखी है, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में रख रहे हो या और संस्था के किसी कर्मचारी के रूप में रख रहे हो, तो हमारे बाइलाज के अनुसार जो हमारी सोसाइटी के 23 गाँव हैं उन्हीं में से किसी कर्मचारी को निवासी को कर्मचारी रखना है तो आप एक वैकेंसी निकाल दो और उसके लिए जो भी योग्य आवेदन आते हैं उनमें से मेरिट आधार पर हम उनको नियुक्ति दें ताकि हमारी बैंक की जो व्यवस्था है वो अच्छे रूप में चल सके और उस बेरोजगार को भी रोजगार मिल सके। हम ये चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार भी नहीं हो, कहीं आने वाले संभावित कोई अपराध हो तो वो भी नहीं हो और यदि इस टाइप की नियुक्तियाँ हो रही उनमें यदि कहीं इनडायरेक्टली लेन देन हो रही है तो उन पर भी लगाम कसी जा सके, इसलिए हमने ये प्रस्ताव करवाया। इसमें प्रथम तो बात ये है कि अपने दरोदा में रेड पॉइंट लग गया है तो दरोदा स्टेशन पे काम चल रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो अपना रेड पॉइंट से खाद यहाँ उतरेगा और दरोदा जब उतरेगा तो अपने को ये खाद की जो समस्या आप बता रहे हो ये निश्चित रूप से हल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि खाद में जो युद्ध हुआ रूस यूक्रेन का, वहाँ से जो मटेरियल आना था वो माल आया नहीं है। इस कारण से इस साल खाद की जो उपलब्धि बहुत कम है। तो जिस भी कंपनी का खाद अपने को मिल रहा है
जैसा भी खाद की रेट लग रही है वो अपन ले रहे हैं। अभी IPL का DAP अपने पास आया है तो लगभग सभी केंद्रों पे आ गया है। यूरिया की रेट अभी लगने वाली है, हमने अभी बात करी है। जैसे यूरिया की रेट लगेगी सभी तरफ आएगा। गरोर नीमा में रेट पॉइंट है, बाकी वो रेट पॉइंट नहीं है ही अपने बड़ौदा में अपना रेट पॉइंट हो गया है तो निश्चित रूप से अपने खाद की जो व्यवस्था हो जाएगी। इफको कंपनी द्वारा अपने यहाँ पर जो केंद्र खोला जा रहा है उसमें मैंने इनसे भी निवेदन किया है कि आप नकदी खाद बिक्री के लिए मांग करें, क्योंकि ये मांग तो कर्मचारी कर ही सकते, आप लोगों को ही करना पड़ेगी। और नकदी खाद का अगर केंद्र अपने को मिलता है धुंधलका में तो निश्चित रूप से अपने को नकदी खाद से ये खाद की पूर्ति अपनी निश्चित रूप से होगी। तो इसके लिए भी मैंने मांग करी है। अब जहाँ तक है कि ये डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि काफी मोटरसाइकिलें पड़ी हुई है तो कंप्यूटराइजेशन में अपनी सोसाइटी लगभग हो गई है। 1-10 से अपना कंप्यूटराइजेशन का काम ऑटोमेटिक चलेगा। उसमें आपको कंप्यूटराइजेशन में दरख्वास्त लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका पैसा पास हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। अब जहाँ तक है अपेक्स बैंक और सोसाइटी का संबंध होने वाला है, जिसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का कोई संबंध रहेगा नहीं। आपका संबंध डायरेक्ट अपेक्स बैंक से होगा, उसमें आपको डायरेक्ट आपसे वहां से आपको सफलता मिलेगी, मैसेज आएगा और आप अपना पैसा निकाल सकते हो। ATM का जो है अपना वितरण का काम चल रहा है अभी, और आपने बताया है ATM वितरण भी अपने संस्थान में चल रहा है। और किसी भाई को अगर चेकबुक की जरूरत है तो वो चेकबुक भी ले सकता है। काफी सुविधाएं अब 1-10 के बाद होगी। सरकार की काफी योजनाएं हैं तो उसमें निश्चित रूप से कोई नहीं सुन रहा ये बात। नहीं ATM दे रहे हैं। बैंक में